आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए हालेलुया इस हालेलुया ज़ूम के जरिए से हालेलुया प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए एक और अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज हम आगे का समय परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना के साथ हालेलुया हम प्रभु की उपस्थिति में रहें। प्रभु ने जो आयतें मेरे मन में दिया है हालेलुया, उससे मैं आपसे बात करने के लिए चाहूंगा। यूहन्ना के इंजल उसके 9वां अध्याय के 1 से लेकर के हम नीचे की ओर पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 9 verse 1 following. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 9-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ इस प्रकार है। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, है रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। मैं एक शब्द को उसमें से अलग करके आपसे बात करने के लिए चाहता हूं। वो ये है, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। यहां पर जो वचन हमने पढ़ा है, एक मनुष्य को यीशु ने देखा और चेलों ने देखा, तो उनको देखने से ये बात समझ में आया कि वो जन्म से अंधा है। तो पाप के बारे में कई सारा थॉट्स, थिंकिंग, अलग अलग थिंकिंग उस समय में भी था, आज भी है। अगर हमारे जीवन में कुछ हटके से कुछ गलत होते हैं तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि मैंने क्या पाप किया था। हमारे जीवन में कुछ परेशानी आते हैं तो हम प्रभु से पूछते, मैं प्रभु मैंने क्या पाप किया था। या कोई इंसिडेंट्स जो हमें पसंद नहीं है हमारे जीवन में होते हैं, तो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचने लगते हैं, जरूर उसने कुछ पाप किया होगा, उसने कुछ गलत कर दिया होगा, उसका सजा उसको मिल रहा है। वो उस समय भी था और आज भी है। हालेलुया। लोग समय के लिए इंतजार कर रहा है, कुछ आपके जीवन में हो और उसके बाद आपके जीवन के बारे में कुछ कमेंट डाले। ये उनके समय में भी होता था, आज भी हमारे समय में भी होता आ रहा है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति को देखकर, वो जो जन्म से अंधा है, उसको देखकर यीशु से एक प्रश्न पूछा गया, हे स्वामी, हे गुरु, किसने पाप किया, इसने किया है या इसका माता पिता ने पाप किया है कि ये अंधा जन्मा? हालेलुया। हमें भी कोई एक व्यक्ति चाहिए कि हम उसके ऊपर हमारा दोष डालें। हालेलुया। एदन की वाटिका में हम देख सकता है, जब मनुष्य जब पाप किया और परमेश्वर उनसे पूछा गया क्यों किया ये,
तो वो मेरा गलती है, मैं मानता हूं करके नहीं बोला। वो क्या बोलता है कि मेरे साथ रहने के लिए आपने दिया हुआ, इस स्त्री ने पाप किया, इस स्त्री ने मुझे दिया, उस कारण से मैं खाया। और जब स्त्री से पूछा गया, वो सांप के ऊपर दोष डालता है कि मेरा दोष नहीं है, ये सांप ने मुझे ऐसा बोला। तो हमें कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए कि हम सारा दोष उनके ऊपर डालें। वो आज भी है और उस समय भी था। तो जब यीशु मसीह से ये बात पूछा गया, तो यीशु मसीह का जवाब, यीशु मसीह का जो उत्तर है, यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया। हालेलुया। यीशु के पास हर सवाल का उत्तर है। हालेलुया। सिर्फ आपको पूछना जरूरी है। इफ यू हैव डाउट, इफ यू हैव ए क्वेश्चन, यू कैन आस्क टू गॉड। आप परमेश्वर से पूछ सकता है। हालेलुया। वो जरूर आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। तो यीशु ने उस चीज को, उस क्वेश्चन का उत्तर दिया। क्या दिया उत्तर? यीशु ने कहा कि ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने पाप किया। उसका मतलब ये नहीं कि इसका माता पिता और ये पवित्र है। हालेलुया। उनके जीवन में पाप है, लेकिन वो पाप के कारण ये नहीं हुआ। हालेलुया। नेचुरली हो सकता है, कई डिसीजेस नेचुरली होता है। हम ह्यूमन बीइंग्स है, हम मनुष्य हैं, उस कारण से हमारे बलहीनता हो सकता है, हम रोगी हो सकता है। वो सब नेचुरली हमारे जीवन में होता है। हर चीजों के लिए पाप को उसके बीच में घुसाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये यीशु सिखा रहा है। हालेलुया। यीशु ये नहीं कह रहा कि ये अंधा व्यक्ति पवित्र है या इसका माता पिता पवित्र है, ये नहीं कह रहा है। उनके जीवन में पाप हो सकता है। हालेलुया। लेकिन वो पाप और ये शारीरिक दुर्बलता के बीच में उन दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह उनको समझा रहा है और यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, इनके जीवन में जो हुआ है, हालेलुया, इनके जीवन में ये जो हुआ है वो इसलिए हुआ है। हालेलुया। वो इसलिए का एक कारण है। हालेलुया। वो इसलिए शब्द, हालेलुया, हमारे जीवन में जो बातें हो रहा है, हालेलुया, उसका उत्तर हमें दे रहा है। हालेलुया। आपका जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए, हालेलुया, एक इसलिए है। हालेलुया। उसका एक कारण है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? इस अंधे व्यक्ति, ये अंधा होने का एक कारण है। हालेलुया। आप कहिए, आपका जीवन में जो भी समस्या है उसका एक कारण है। हालेलुया। जैसे आप सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता है, परमेश्वर कहता है उसके पीछे एक कारण है। हालेलुया। परमेश्वर क्या जवाब दे रहा है? आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी हुआ है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहता है परमेश्वर का काम आपके ऊपर प्रकट करने के लिए ये आपके जीवन में हुआ है। हालेलुया। क्या आप बोल सकता है आपके जीवन में जो कुछ भी परिस्थिति है, हालेलुया, ये परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में प्रकट करने के लिए है। हालेलुया। तो यहां पर यीशु कह रहा है ये इसलिए हुआ है। हालेलुया। जो इसलिए, हालेलुया, वहां पर आपका समस्या रखना है। हालेलुया। और आपका, हालेलुया, समस्या को वहां पर जोड़ना है और कहना है मेरे जीवन में ये इसलिए हुआ है कि प्रभु की महिमा मेरे जीवन में प्रकट होना है। हालेलुया। आपके जीवन के टूटापन प्रभु का नाम की महिमा आपके जीवन में होने के लिए है। आपके जीवन में जो संकट आया है वो प्रभु की नाम की महिमा होने के लिए है। हालेलुया। आपके जीवन में जो कुछ भी आया है, हालेलुया, एक मनुष्य अंधा जन्मना,
हालेलुया, उसका मतलब है कि हम 1 घंटे के लिए हम अगर मेरा आंख बांधते हुए मेरा ही रूम में अगर मुझे छोड़ेंगे तो मुझे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। मुझे पता नहीं मेरा कंघी कहाँ पर है ना, मेरा ड्रेस कौन सा मैं पहनूं, ये सब मुझे कोई आइडिया नहीं रहेगा मेरा अगर मेरी आंखें बांध देंगे। हालेलुया, आप एक बार ट्राई करके देखना। आप रोज आपके रूम में आता जाता करता है, आप किचन में जाते हैं, किचन में हालेलुया आप कहाँ क्या रखा है सब कुछ आपको पता है, लेकिन आप एक बार आपकी आंख बांधने के बाद अगर आप किचन में जाओगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कहाँ पर क्या रखा है। तो आप एक मनुष्य के बारे में सोचो जो जन्म से ही अंधे हैं। हालेलुया, क्या डिफिकल्ट लाइफ है उनका। हालेलुया, कई बार हम हमारे छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे जो समस्या है बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसका जीवन को देखो, वो जन्म से डिफिकल्टी में जी रहा है, वो जन्म से वो परेशान है, उसके माता पिता परेशान है, उसके परिवार परेशान है, क्योंकि लोग कई सारे प्रश्न पूछते हैं, तेरे घर में ऐसा अंधा क्यों जन्मा है, तेरे घर में ऐसा लंगड़ा क्यों जन्मा है, तेरे जीवन में ऐसा समस्या क्यों है। हालेलुया, कई बार हालेलुया जो परेशानी सहनते हैं उनसे ज्यादा जो परेशानी है लोगों का पूछना। कई बार लोग ऐसा टिप्पणी करते रहते हैं कि हालेलुया हमारे दर्द को वो बढ़ाते जाते हैं। हालेलुया, अगर कोई कमेंट कोई बोलता इस व्यक्ति के बारे में जो अंधा है, अगर उनसे कोई कहता कि जरूर तूने कुछ पाप किया होगा, हालेलुया, उस स्थिति में उनके मन में क्या हालेलुया हाल होता है, वो उस स्थिति में उनका मन में क्या परेशान हो सकता है, आप एक बार समझ कर देखिए। हालेलुया, यहाँ पर यीशु मसीह हालेलुया उनसे कहता है, हालेलुया चेलों से कहता है, ये जो बात उनका जीवन में हुआ है, हालेलुया कोई पाप से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया कोई या उनका माँ बाप के पाप के कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया इस चीज के ऊपर हालेलुया परमेश्वर का हालेलुया काम हालेलुया प्रकट होना है। हालेलुया, एक बात हालेलुया हमें समझना जरूरी है। हालेलुया, हम जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ है एक दूसरे के ऊपर दोष डालने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या किसी ना किसी व्यक्ति को दोष ठहराने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या किसी व्यक्ति का हालेलुया किसी व्यक्ति को उसका कारण बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें सोचने का एक चीज है कि प्रभु की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होना है। हालेलुया, हालेलुया, जो हुआ है उसको लेकर या जो बात हो चुका है उसको लेकर एक दूसरे के ऊपर हालेलुया दोष ठहराने से या एक व्यक्ति को दोषी ठहराने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। हमें सोचने के लिए परमेश्वर एक नया चीज, एक नया सोच परमेश्वर हमें दे रहा है। हालेलुया, हमें क्या सोचना है, इस परिस्थिति में मेरे जीवन के द्वारा प्रभु का काम कैसे हो सकता है। हालेलुया, जो बात हो चुका है हालेलुया उसके पीछे नहीं जाना है। परमेश्वर क्या कहता है, हालेलुया इसके द्वारा हालेलुया इसलिए हुआ है कि परमेश्वर का काम उसके द्वारा होना है। हालेलुया, प्रियो हालेलुया कई बार कुछ बातें हमारे जीवन में घटते हैं, कुछ हालेलुया बात हमारे जीवन में होते हैं, हालेलुया हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन हालेलुया उस परेशानी के बीच में आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दो कि हालेलुया परमेश्वर से ये कहो कि प्रभु आपका काम मेरे जीवन में होने के लिए मैं अपने आप को तेरे उपस्थिति में हालेलुया समर्पण करता हूं। हालेलुया, हम उसके नेगेटिव, उसके दूसरा साइड को सोच सोच के परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, किसी और को दोष देने से कोई मतलब नहीं है, यह सारा दोष अपने आप कर डालकर कि मैं ही है सारा प्रॉब्लम का कारण मैं ही है करके बोल के अपने आप को दोष देने से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर कहता है कि बात कुछ भी हो, हालेलुया
वो बात परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, परमेश्वर की काम आपके जीवन में होने के लिए आप अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अपना कार्य करेगा। हालेलुया। तो यहां पर हम ये जो प्रश्न है, हालेलुया, किसने पाप किया? हालेलुया। अय्यूब के जीवन में भी आप इस बात को देख सकता है। जब अय्यूब के जीवन में कुछ विभिन्न विपरीत परिस्थिति आया, जो कभी उनके जीवन के बारे में उन्होंने सोचा तक भी नहीं था, तो उनके साथ मिलने वाला, उनके दोस्त लोग, उनके आसपास रहने वाले लोग उनसे कहने लगा, जरूर तूने कुछ पाप किया होगा, जरूर तूने कुछ छुप छुप के कुछ गलत कर दिया होगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे जीवन में ऐसा कर रहा है। हालेलुया। लेकिन आखिर में हालेलुया, अय्यूब जब अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दिया, हालेलुया, हम देख सकता है प्रभु की नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा हुआ है। हालेलुया। जब हालेलुया आपके जीवन को लेकर, आपके जीवन की परिस्थिति को लेकर, हालेलुया, आप बड़े समस्या में आ जाते हैं, सोच विचार में आ जाता है, हालेलुया, आप अपने आप को प्रभु के हाथों में, हालेलुया, आप अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दे, ताकि प्रभु का कार्य आपके जीवन में हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर जो बात कहा, वो बात हालेलुया हम हमारे जीवन में हालेलुया अडॉप्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो अपने आप में हम लेना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने आप से एक बार कह सकते हैं, हालेलुया, कि ये जो कुछ भी हुआ है, हालेलुया, परमेश्वर का काम मेरे जीवन में होने के लिए हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का काम मेरे जीवन में होने के लिए, हालेलुया, प्रकट होने के लिए, ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरे जीवन में हुआ है। हालेलुया। यीशु मार्था और मरियम से एक बात कहता है, हालेलुया, अगर विश्वास करोगे तुम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। विश्वसिച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും। हालेलुया। हालेलुया। उनके घर में उनका भाई का डेथ हुआ है, अभी कौन सा महिमा देखना बाकी है? हालेलुया। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खलास हो चुका है, अभी कौन सी महिमा देखना है? अभी कौन सी परमेश्वर का हालेलुया काम देखना बाकी है? हालेलुया। प्रियो, आपकी आंखों के सामने सब कुछ खलास हो गया होगा, आपके आंखों के सामने सब कुछ नष्ट हो गया होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है, अगर हालेलुया आप विश्वास करोगे, हालेलुया, परमेश्वर का काम आप देख पाओगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हुए आप देख पाओगे। हालेलुया। तो वहां पर हम देख सकता है, यीशु वहां पर वो कार्य किया है, हालेलुया, अपना महिमा वहां पर प्रकट किया है कि यीशु मसीह हालेलुया मरे हुए लाजर को, हालेलुया, अपने कब्रस्तान में से, उनकी कब्रस्तान में से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला है। हालेलुया। वहां पर कई लोग कमेंट बोला, इवन मार्था ने बोला, यीशु तू अगर यहां पर होता तो इनडायरेक्टली दोष अभी यीशु का है, तू यहां पर नहीं था। हालेलुया। हम भी हमारे जीवन में भी हम कई बार दोष किसी के ऊपर डाल देते हैं। लाजर का मृत्यु का कारण अभी यीशु है, क्या है? वो लोग यीशु के ऊपर डाल रहा है, अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया। प्रियो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ लगाने से या एक दूसरे के ऊपर दोष देने से हालेलुया नहीं, परंतु परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होने के लिए अगर हम हालेलुया अपने आप को देंगे, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अपना कार्य दिखाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह कहा कि परंतु
ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। तो 14 आयत में हम आएंगे, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। हालेलൂയ। കർത്താവ് പറയാണ്, എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി പകൽ ഉള്ളിടത്തോളം നാം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു, ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു। हालेलूया। ये बात अभी हमें समझ में आ रहा है। हालेलूया। हमें सफिशिएंट समय परमेश्वर ने दिया, सफिशिएंट दिन परमेश्वर ने दिया कि हम कुछ करें। हालेलूया। लेकिन हम कर नहीं पाया, और अभी ऐसा समय आ गया कि हम अभी नहीं कर सकते। हालेलूया। तो हमें ये बात समझना जरूरी है, जब हमें परमेश्वर आरोग्य दे रहा है, आयु दे रहा है, तो हम परमेश्वर का कार्य करना जरूरी है। कि समय ऐसा आ रहा है कि हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा स्थिति हमारे जीवन में आ रहा है। आज हम उस बात को हालेलुया समझ पा रहे हैं। हालेलुया। हमारे पास बहुत सारे समय थे कि हम प्रभु के लिए कुछ करें, उस समय हम नहीं कर पाया, और अभी हम आग्रह करते हैं हालेलुया प्रभु के लिए कुछ करें। हमारे पास बहुत सारे समय थे प्रभु की उपस्थिति में समय बिताए, हम उस समय समय नहीं बिताया, और अभी हमारे अंदर आग्रह है, चाहत है कि हम प्रभु के उपस्थिति में समय बिताए। हालेलुया। प्रियो, इससे भी हालेलुया खतरनाक समय हमारे हालेलुया आगे आने वाला है कि हम हालेलुया आज जो कर रहे हैं, आज हम आराधना जूम में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा समस्या, ऐसा दिन आ रहा है कि हम वो भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, जब ऐसा स्थिति परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, ऐसा समय प्रभु हमें देता है, हम उसकी सदुपयोग करें। हालेलुया। और उसके बाद हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया 6वां आयत में जब हम आते हैं, वहां पर यीशु मसीह हालेलुया एक बात करता है। ये कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और उस मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ था। और उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या वहां पर बोला? ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर का काम उसके ऊपर प्रकट हो। हालेलुया। हमारे का जीवन में परमेश्वर कुछ काम करना चाहता है, यानी हमारे द्वारा परमेश्वर कुछ काम हालेलुया करना चाहता है। हमें परमेश्वर एक एग्जाम्पल बनाने के लिए चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा लोगों से एक मैसेज देना चाहता है। हालेलुया। कई बार हम हमारे मुंह के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा मैसेज देते, लेकिन कई लोगों को परमेश्वर उनके शब्द के द्वारा नहीं, उनके जीवन के द्वारा लोगों से बात करता है। हालेलुया। मैं आज हालेलुया मेरे शब्दों के द्वारा आपसे परमेश्वर का वचन शेयर कर रहा है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया अगर कल मेरे जीवन में कोई घटना होता है, या मैं रोगी बन जाता है, और उसके बाद प्रभु जब मुझे चंगा करेगा, तो मैं बोले बिना परमेश्वर के लिए एक शब्द बन जाते। हालेलुया। लोग मुझे देखकर कहता है कि देखो, उनका जीवन में फलाना समस्या थे और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। हालेलुया। मैं किसी को शब्दों के द्वारा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा जीवन देखकर
हालेलुया, लोग समझ पाएंगे कि हालेलुया एक परमेश्वर आज जिंदा है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करना चाहता है। हालेलुया। ये कोई पाप का कारण नहीं है या किसी और के कारण नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का कार्य आपका जीवन में प्रकट करने के लिए है। परमेश्वर आपको एक नमूना बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको एक गवाह बनना चाहता है, बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन का कोई भी समस्या हो, हालेलुया, परमेश्वर का हाथ में समर्पण करो कि परमेश्वर आपको एक गवाह बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? उसको हालेलुया उसके आंखों में हालेलुया कुछ बात यीशु कहने के बाद यीशु ने क्या किया? भूमि पर थूका और उस थूक से उन्होंने मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दिया। यीशु मसीह एक बात लोगों से बात करना चाहता है। हालेलुया। मुंह से नहीं, कुछ एक्टिंग, कुछ एक्ट के द्वारा परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। पुराना नियम में भी हम देख सकता है परमेश्वर कुछ एक्शन के द्वारा बात किया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने बोला कि तुम हालेलुया कुम्हार के घर में जाओ, वहां पर तुम देखो वहां पर क्या हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर शब्दों के द्वारा नहीं, कुछ घटना के द्वारा बात करता है। हालेलुया। और यिर्मयाह ने भी वहां पर जाकर देखा तो कुम्हार जो अपना चक्र में उनके व्हील में जो काम कर रहा था, उस समय वो जो पात्र वो बना रहे थे उनके हाथ में वो टूट गए। हालेलुया। कोई शब्द वहां पर नहीं है, कुछ एक्शन है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हालेलुया हर बार शब्दों के द्वारा बात नहीं करता है, कुछ एक्शन के द्वारा परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक्शन करने वाला परमेश्वर है। ही यूज्ड टू टेक एक्शन। हालेलुया। जब हमें शब्दों की बात समझ में नहीं आता है, परमेश्वर अपनी बात एक्शन के द्वारा दिखाता है। हालेलुया। आज हमें कई बात जब परमेश्वर अपना एक्शन में आ गया, हमें कई बात समझ में आने लगा। हालेलुया। पहले हमें समझ में नहीं आते थे। हालेलुया। अभी हमें समझ में आ रहा है। हालेलुया। कैसे प्रभु के उपस्थिति में रहना है, अभी हमें समझ में आता है। प्रभु को कैसे आराधना करना है, अभी हमें समझ में आता है। हालेलुया। प्रभु शब्दों के, केवल शब्दों के द्वारा नहीं, वो अपना एक्शन के द्वारा भी हमें समझाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ एक्शंस, कुछ बातें हमें समझाने के लिए है। हालेलुया। और उस कुम्हार के हाथ में वो बर्तन टूट गया और यिर्मयाह नबी उसको देखकर वो ही वाज स्टनिंग। वो परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये क्या है? एक एक्सपर्ट कुम्हार के हाथ में वो बर्तन टूट गया, क्या है? हालेलुया। तो परमेश्वर उनको समझा रहा है, हालेलुया, ये बर्तन जो है हालेलुया इस्राएल है। हालेलुया। ये बर्तन जो है वो इस्राएल है। जो कुम्हार जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर हालेलुया इस मिट्टी के ऊपर कार्य किया। इस हालेलुया इस्राएल नाम की इस बर्तन को परमेश्वर बनाने चाहा, लेकिन कई बार परमेश्वर बनाना चाहा, फिर भी वो मिट्टी उस कुम्हार के हाथ में अपने आप को समर्पण नहीं कर पाया, जैसे होना है वैसा अधीन नहीं किया। उस कारण से बार बार वो बर्तन
उस कुम्हार के हाथ में टूट गए। हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया अपना हालेलुया परमेश्वर का दास को सिखा रहा है। प्रियो, आपके जीवन का टूटापन किसी और के लिए एक मैसेज है। हालेलुया। किसी और के लिए एक वार्निंग है, किसी और के लिए एक संदेश है। हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। किसी लोग शब्दों के द्वारा नहीं समझते हैं, उस कारण से परमेश्वर किसी एक्शन के द्वारा अपनी बात तो समझाना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, हमें ये बात समझना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया अपना एक्शन के द्वारा एक संदेश वहां पर दे रहा है। इस व्यक्ति के जीवन को भी लेकर परमेश्वर एक संदेश दे रहा है। हालेलुया। ये जन्म से अंधा है। हालेलुया। उस अंधे व्यक्ति के उस अंधे आंख के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी सानकर उस अंधे की आंखों के ऊपर रख दिया। हालेलुया। इसका एक संदेश है। ये व्यक्ति तो जन्म से अंधा है, उसके ऊपर मिट्टी रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परमेश्वर एक संदेश दे रहा है। कुछ लोग ऐसा है कि उनके बाहर की आंखें खुला है लेकिन मिट्टी रखा है। हालेलुया। ये ऑलरेडी अंधा है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो ऊपर से कुछ दिख नहीं रहे हैं। हालेलुया। ये एक मैसेज है। हमारी आंखें हालेलुया खुला हुआ, हमें समझ में आ रहा है, हमको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर जो हमें समझाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो हमें देख नहीं पा रहा है। प्रियो, हमारी आंखों के ऊपर वो मिट्टी लगा हुआ है, वो दुनियादारी चीजें लगा हुआ है। हालेलुया। और हम रियली जो अंधे हैं उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। हालेलुया। ये अंधा क्यों है? और परमेश्वर हमें कहता है हालेलुया, वो जैसे अंधा है तू भी अंधा है। तुम्हारी आंखें खुले हैं लेकिन तू बराबर देख नहीं पा रहा है। तुम्हारी आंखों के ऊपर मिट्टी लगा हुआ है। प्रियो, कितने लोग प्रभु की बातों को सही रीति से समझ पाते हैं, और कितने लोगों के हालेलुया बाहर रूपी आंखें हालेलुया खुला है लेकिन उनको कुछ दिख नहीं रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उस अंधे व्यक्ति को परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल बना दिया। हालेलुया। और उनके आंखों के ऊपर हालेलुया मिट्टी सानकर उस मिट्टी उनकी आंखों के ऊपर लगा दिया। और कहा, क्या कहा कि उससे कहा परमेश्वर ने, तू जा और शिलोह के कुंड में जाकर धो ले। हालेलुया। शिलोह की मतलब है हालेलुया भेजा हुआ, द वन हु इज सेंड बाय गॉड। परमेश्वर ने भेजा हुआ। हालेलुया। यरूशलेम में ऐसा भेजा हुआ नाम का एक कुंड है, लेकिन उस कुंड के पास कोई नहीं जा रहा है। यीशु मसीह इनडायरेक्टली इस हालेलुया व्यक्ति के जीवन के द्वारा एक मैसेज दे रहा है। आप जो अंधे हैं, बाकी लोगों का अंधापन आपको दिख रहा है और खुद का अंधापन नहीं दिख रहे हैं। हालेलुया। बाकी लोगों का पाप आपको दिख रहा है और खुद की पाप दिख नहीं रहे हैं। हालेलुया। यीशु हालेलुया हालेलुया वहां पर उस अंधा व्यक्ति से कहता है, तू शिलोह में जाओ। हालेलुया। उस हालेलुया कुंड में जाओ जिसका नाम शिलो है। हालेलुया। यीशु इनडायरेक्टली हालेलुया अपने आप को वहां पर दिखाता है। हालेलुया, वेयर वी हैव टू गो। हालेलुया, वी हैव टू गो
to the person, hallelujah, who is sent by God. परमेश्वर जिनको भेजा है उनके पास जाना जरूरी है अगर हमें कुछ दिखना है। हालेलुया। यीशु उनको समझा रहा है कि हालेलुया आपका जीवन में हालेलुया सॉल्यूशन चाहिए, हालेलुया समस्या का निवारण चाहिए, तो आपको उनके पास जाना है कि जो हमारे लिए, जो आपके लिए हालेलुया परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, उनके पास जाना है, वहां पर जाकर धोना है। Indirectly he is telling that you have to go to Jesus for for cleansing. हालेलुया। आपस में हालेलुया दोष लगाने से, एक दूसरे के ऊपर हालेलुया पाप की आरोप लगाने से हालेलुया आप आप हालेलुया धोया नहीं जाएगा। आपको जाना है, शीलोह के पास जाना है, यानी जो आपके लिए आया है, जो आपके लिए परमेश्वर ने भेजा है, उनके पास जाना है। God is conveying, Jesus is conveying a message. Jesus is using that person to convey a message. He is sending that person to the Shiloh. Hallelujah. उस समय हालेलुया लोग ऐसे थे कि हालेलुया वो दूसरों को ऊपर दोष लगा के दूसरे का दोष समझाते, दूसरे का पाप को दिखाने वाले लोग थे। हालेलुया। यीशु के समय में यीशु ने जो प्रार्थना के बारे में जो एग्जाम्पल दिया, एक फरीसी और एक पापी व्यक्ति हालेलुया, और फरीसी की प्रार्थना क्या था? वो दूसरे का पाप को देख रहा है, मैं इस मनुष्य के जैसा नहीं हूं, मैं उसके समान नहीं हूं, मैं सब कुछ ठीक हूं, मैं सब कुछ अच्छा हूं। हालेलुया। लेकिन यीशु वहां पर एक मैसेज कन्वे किया कि हालेलुया आप अपने आप को हालेलुया साफ सुथरा मानते हो, आप अपने आप को पवित्र मानते हो, और दूसरे का हालेलुया पाप आपको दिख रहा है, लेकिन आपकी आंखों के ऊपर मिट्टी लगा हुआ है, आपकी आंखों के ऊपर वो पाप लगा हुआ है, आपकी आंखों के ऊपर वो गंदगी लगा हुआ है। हालेलुया। और यीशु ने हालेलुया दूसरा एक एग्जाम्पल कहा, हालेलुया നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ കോല് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കോല് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ ചെറിയ പൊടി കാണുകയാണ്। हालेलुया। यीशु वहां पर हालेलुया एक हालेलुया दृष्टांत के द्वारा एक चीज वहां पर एक दिखा कर कहता है कि हालेलुया आपको शीलोह में जाने की जरूरत है। हालेलुया। आप दूसरा एक हालेलुया कुंड के बारे में हम देख सकता है, बेथेस्दा नाम का कुंड के बारे में आप देख सकता है। वहां पर बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वहां पर क्या मिलता है? चंगाई मिलता है। वहां पर क्या मिलता है? रोगी चंगे होते हैं। कई तरह का बातें वहां पर हो रहा है, वहां पर बहुत सारा भीड़ भी लगा हुआ है। लेकिन प्रियो, ऐसा एक और कुंड है, हालेलुया, ऐसा एक और कुंड है, उसका नाम शीलो है। वहां पर आपका आंखों के ऊपर लगा हुआ मिट्टी धो दिया जाता है। हालेलुया। आपके ऊपर लगा हुआ पाप धो दिया जाता है। आप अपने आप को शुद्ध करने वाला एक कुंड आपके लिए है, वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी, हमें भी, हमारा जीवन का भी हाल आत्मिकता को लेकर यही है। चंगाई है तो वहां पर बहुत सारे भीड़ है, और कुछ भलाई मिलने वाले तो वहां पर बहुत सारे भीड़ है। लेकिन अपनी आंखों को खोलने के लिए,
अपने जीवन को देखने के लिए, अपना स्थिति क्या है वो समझने के लिए, अपने आप को पवित्र हालेलुया प्रभु के उपस्थिति में रखने के लिए एक कुंड है, वहां पर ज्यादा भीड़ है ही नहीं है। हालेलुया। नाउ हालेलुया, आज प्रभु हमें उस कुंड की ओर भेजना चाहता है। हालेलुया, हमें वहां पर भेजकर हालेलुया हमारे जीवन को वो बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहा हालेलुया तू वहां पर जाओ, हालेलुया जो भेजा हुआ है उसके पास जाओ, वहां पर जाकर तुम तुम्हारी आंखों को वॉश करो, धो लो। हालेलुया। आज मेरा संदेश ये है, हालेलुया प्रभु आपके जीवन के द्वारा जो चाहता है, हालेलुया आप अपने आप को एक बार देखने के लिए, ये सारी घटना जो आपके जीवन में हो रहा, अपने आप को एक बार देखने के लिए। हालेलुया, हमें हालेलुया उस कुंड के पास परमेश्वर लेके आना चाहता है। हालेलुया, हमें अगर जीवन में कुछ समस्या हो जाते, हम तुरंत बेथेस्दा में जाना चाहता है, तुरंत हमें चंगाई चाहिए, तुरंत हमें छुटकारा चाहिए, हम वहां पर बेथेस्दा में जाने के लिए चाहता है। लेकिन परमेश्वर उनको गाइड कर रहा है, तुम हालेलुया इस हालेलुया स्थिति को लेकर तुम हालेलुया जाओ, शीलोह के कुंड में जाओ। हालेलुया प्रियो, बेथेस्दा में हालेलुया आपका चंगाई हो सकता है। हालेलुया, लेकिन हालेलुया जब आप शीलोह में आते हैं, हालेलुया आपका पाप धो दिया जाता है और आप चंगा होता है। हालेलुया, कई बार हमें सिर्फ चंगाई चाहिए, कई बार हमें सिर्फ रोग से मुक्ति चाहिए, इसलिए हम बेथेस्दा की ओर दौड़ते हैं। हालेलुया, कितने सारे लोग प्रार्थना करने वालों के हालेलुया पीछे दौड़ते हैं कि हालेलुया मेरा हालेलुया ये दर्द के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे वहां वो जो रोग है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, लेकिन कोई यीशु के पास डायरेक्टली जाना नहीं चाहता है कि जो हमारे पापों को धो दिया जाता है और शारीरिक रूप से हमें चंगा भी किया जाता है, उसके पास हम डायरेक्टली जा नहीं पाते हैं। हालेलुया, हम कई बार बाईपास हो जाते हैं, हम इसी हालेलुया वे में हालेलुया हम चले जाते हैं। हालेलुया, ये व्यक्ति जब यीशु के पास आया, यीशु क्या करता है, उनकी आंखों के ऊपर हालेलुया मिट्टी लगाकर उनसे कहता है तो शीलोह में जाकर हालेलुया वास कर दो। हालेलुया, वो शीलोह का अर्थ भी वहां पर इसलिए बताया, हालेलुया शीलोह का मतलब है कि भेजा हुआ। हालेलुया, कोई भी एक कुंड में जाकर हालेलुया आप वास करने से हालेलुया आपका कुछ नहीं होगा, जिनको आपके लिए भेजा है उनके पास जाकर आपको धोना है। हालेलुया, हम उस गीत को हम हालेलुया कई बार गाते हैं, हैव यू बीन टू जीसस फॉर द क्लेंसिंग पावर। हालेलुया, क्यों? आपको शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह में वो ताकत है। हालेलुया, आपको पवित्र बनाने के लिए यीशु मसीह में वो ताकत है, आपको पापों से मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह में वो ताकत है। हालेलुया, लेट्स गो टू शीलो, जो हमारे लिए भेजा है उनके पास हम चले जाएं, उनके करीब हम चले जाएं। हालेलुया, प्रभु के कार्य आपके जीवन में होगा। हालेलुया, उनके हालेलुया जो जन्म से जो अंधा था, उसके अंधापन को परमेश्वर ने दूर किया और साथ साथ उसके ऊपर लगा हुआ पाप को भी परमेश्वर ने धो लिया।
आज परमेश्वर हमें बुलाता है, आज हमें उस हालेलुया शीलोह की ओर परमेश्वर भेजना चाहता है, ताकि हम अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाएं। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह एक घर में लोगों से मिल रहे थे, उनके लिए उनको चंगाई दे रहे थे। उस समय 4 लोगों ने एक व्यक्ति को उनके खाट को उठाते हुए, उनके खाट के सहित उठाते हुए यीशु के पास लेके आया। और वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि ये व्यक्ति चंगा हो जाए। लेकिन यीशु मसीह वहां पर क्या करता है? यीशु मसीह कहता है, तेरे पाप को क्षमा कर दिया गया। हालेलुया। तेरा पाप को क्षमा कर दिया गया। हालेलुया। वहां पर यीशु ये नहीं कहा कि हाँ तू चंगा हो जाओ, ये नहीं कहा। हालेलुया। यीशु कहता है तेरा पाप क्षमा कर दिया गया। तो लोग एक दूसरे को देखने लगा कि हम पाप की क्षमा के लिए उसको लेके नहीं आया था, हमें चंगा ही चाहिए था। हालेलुया। कई बार हम यीशु को अंडर एस्टिमेट करते कि ये तो चंगा करने वाला, चंगा करने वाला, चंगा करने वाला, पाप को धोने वाला है, ये बात हम कई बार भूल जाते हैं। हालेलुया। He is the one who is sent by God to cleanse us. हालेलुया। हमें पापों से धोकर शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के ओर से भेजा हुआ हालेलुया परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए शीलो है। हालेलुया। वो हमारे लिए सिर्फ बेथेस्दा नहीं है, हमारे लिए वो शीलो है। प्रियो, आपका हालेलुया ये रोग, हालेलुया प्रार्थना करने से आपका रोग अब चंगा हो सकता है, और 15 दिन के बाद आप दूसरा रोगी बन सकता है। हालेलुया। और 1 महीने के बाद आप दूसरा रोग आपको पकड़ सकता है। प्रियो, रोग चंगा होने से बढ़कर हालेलुया हम शीलोह में इसलिए जाए, हम यीशु के पास इसलिए जाए, हालेलुया हम अपने आप को हालेलुया धोकर हालेलुया यीशु मसीह के द्वारा हम शुद्ध हो जाए। आज हालेलुया हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। आपको ये शीलोह में लाने के लिए परमेश्वर ने ये हालेलुया घटना आपके जीवन में दिया। आपका जीवन में ऐसा परिस्थिति परमेश्वर ने इसलिए हालेलुया आने होने दिया ताकि आपको शीलो के पास ले जा पाए। कई बार शीलो में जाने को कहते तो हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब कुछ समस्या हमारे जीवन में आते हैं तो हम शीलो की ओर अपने आप चल पड़ते हैं। कई परिस्थिति हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया परमेश्वर का काम हालेलुया होने के लिए है। हालेलुया। तू पाप में मरने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर तुम्हें पवित्र बनाने के लिए चाहता। हालेलुया। जब उसने हालेलुया उस शीलोह में जाकर अपने आप को धोया, हम देख सकता है उसकी आंखों के ऊपर लगा हुआ वो मिट्टी भी चला गया, और साथ साथ वो परिपूर्ण रीति से वो चंगा हो गया शारीरिक रूप से। प्रियो, हालेलुया परमेश्वर का वचन हालेलुया चंगाई को लेकर हमें यह सिखाता है, अगर आप में से कोई हालेलुया आप में से कोई रोगी है तो आपस में आपके पापों के लिए क्षमा मांगो। हालेलुया। हालेलुया। आपस में पाप के लिए क्षमा मांगो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रियो, शारीरिक रोगों से बढ़कर है हालेलुया हमारी पाप की स्थिति। हालेलुया। शारीरिक रोग आपको शारीरिक मृत्यु दे सकता है,
लेकिन पाप आपको अनंत काल की मृत्यु को ओर ले जाता है। प्रियो, शारीरिक चंगाई से बढ़कर है हालेलुया हमारे पाप की ट्रीटमेंट होना। हालेलुया, जब पाप की ट्रीटमेंट हो जाएगा तो हालेलुया शारीरिक ट्रीटमेंट भी परमेश्वर करेगा। हालेलुया, आप हालेलुया आपके जीवन में आने वाला समस्या का हालेलुया सच्चा कारण क्या है वो ढूंढते हुए प्रभु के उपस्थिति में एक बार बैठो। प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा कौन होने के कारण क्या है? लोग क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उसको मत सुनिए। आप अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में रखो। प्रभु, ये किस कारण से मेरे जीवन में हो रहा है? लोगों को बहुत अभिप्राय होंगे, लेकिन परमेश्वर वो सब सुनना नहीं चाहता है। आप भी वो सब मत सुनो। आप परमेश्वर की ओर आओ और परमेश्वर से पूछो, प्रभु ये मेरे जीवन में क्यों हुआ है? तो परमेश्वर आपको हालेलुया शीलोह की ओर ले जाएगा, मन फिराव की ओर ले जाएगा, आपके पाप को धुलाने की ओर ले जाएगा और आप अंदर बाहर दोनों तरफ से आप हालेलुया शुद्ध हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। प्रियो, अपनी आंखों को हम प्रभु के उपस्थिति में बंद करें। हम प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा परमेश्वर हालेलुया हमसे बात किया है। इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है। कई बार हालेलुया हम दूसरे का हालेलुया परेशानी को लेकर उनके ऊपर हम कमेंट्स मारते हैं, कमेंट्स बोलते हैं कि ये फलाना पाप किया होगा इसलिए इनका जीवन में ऐसा आया। प्रियो, वो सब छोड़ दो। उनके जीवन में क्या हो रहा है वो आप छोड़ दीजिए। आज आपके जीवन को लेकर हालेलुया परमेश्वर के उपस्थिति में आए। हमारे जीवन में कहां पर करेक्शन होना है, हमारे जीवन में हम क्या करना है, हम अपने आप को एक बार हालेलुया परख कर देखें। हालेलुया, हालेलुया। अगर हालेलुया हमें उस हालेलुया शीलोह की ओर जाने की जरूरत है तो आज प्रभु के उपस्थिति में समर्पण कीजिए। हालेलुया, हमारे लिए एक मेटीरियल शीलोह नहीं है, हमारे लिए एक आत्मिक शीलोह है जो हमारे लिए भेजा हुआ है, जो हमारे लिए आया है, वो हमारे लिए है। आज वो हमारे बीच में है। आज वो कुंड हमारे हालेलुया हालेलुया साथ में है, हमारे पास में है। आज अब अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में एक बार धो ले। प्रभु हालेलुया, ये घटना हालेलुया मेरा पाप मुझे याद दिलाने के लिए, जो परेशानी मेरे जीवन में आया है मैं अपने आप को देखने के लिए, हालेलुया इस स्थिति मेरे जीवन में आपने दिया इसलिए है कि हालेलुया मैं अपने आप को एक बार देख पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। हम आते हैं, हमारे जीवन में होने वाला हर एक घटना के पीछे परमेश्वर आपका कार्य है वो हम समझते हैं। आज आपके उपस्थिति में हम अपने आप को लेके आते हैं, जैसे उस अंधे इंसान के जीवन में जो आपने कार्य किया है। हालेलुया, आपने उनको हालेलुया उस शीलोह की ओर भेजा। हालेलुया जो उनके लिए भेजा हुआ था उनके पास से उनको आपने भेजा। वैसे परमेश्वर हम आपके उपस्थिति में आते हैं, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आप हैं जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ। प्रभु, हम अपने आप को आपके उपस्थिति में समर्पण करते हैं। कई बार प्रभु हालेलुया हम अपने आप को देख नहीं पाते, कई बार हालेलुया हम अंधे हो जाते हैं कि हालेलुया हम अपने आप को देख नहीं पाते। लेकिन आज परमेश्वर हालेलुया आपने हमें उस कुंड की ओर लेके आया, हम धन्यवाद करते हैं। आज अपने आप को तेरे उपस्थिति में समर्पण करते हैं। हालेलुया, we are coming to you Jesus. Hallelujah, we are asking for the cleansing power. Hallelujah.
आपके उस पवित्र लहू से परमेश्वर आप हमें शुद्ध कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। पाप की हालेलुया चंगाई परमेश्वर सिर्फ आपसी आपकी ओर से मिलता है प्रभु जी। हमारे शारीरिक रोग हम दवाई से हालेलुया दूर कर सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे आत्मिक हालेलुया हमारे पाप की उस अंधापन को परमेश्वर कोई ट्रीटमेंट के द्वारा हम दूर नहीं किया जाता है। हम आपकी और आपके पास हमें लेके आते हैं। पिछले दिनों में परमेश्वर हमारे हालेलुया हालेलुया परमेश्वर जो लापरवाही के कारण हमारे जीवन में जो पाप हुए हैं, हालेलुया हमारी अज्ञता के कारण जो पाप हुआ है, परमेश्वर आपके हाथ में हमें दे देते हैं। हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया आपकी ओर लेके आने के लिए आप कुछ ना कुछ हालेलुया घटना हमारे जीवन में होने देता है। हालेलुया हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में हम सभी को समर्पण करते हैं। आपने हमारे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। आपने आप हालेलुया आपके लहू के द्वारा हमें धो लिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे अपराधों की क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे हम हालेलुया अंदर से हालेलुया शुद्ध हो गया, वैसे हालेलुया हमारे शारीरिक अवस्था को भी आप चंगा कीजिए प्रभु जी। जो आपके उपस्थिति में पाप की क्षमा मांगा है, उन सभी को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। वो शारीरिक रूप से भी चंगा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हम चंगाई उनके नाम पे हालेलुया उनके नाम से हालेलुया उनको हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को आपका हाथ में देता है, हर व्यक्ति को आपका हाथों में देते हैं। हालेलुया इन दिनों में आपके आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाए, उसके लिए सहायता करें। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आप तैयार कीजिए प्रभु, यह हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मैसेज सुने हुए हर एक को आपका हाथों में समर्पित, सारा आदर मान महिमा जलाल इज्जत हम आपको ही देते हैं। मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन।